जरूरी है। सत्संग एक ऐसी दवा है कि ये बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर देती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दादा आप ऐसा करो ना कि सत्संग कर लो, कहाँ तीर्थ करोगे। तीर्थ में जाओगा तो साल 2 साल यूं ही समय खराब करोगा, इसलिए हमारे पास में बैठ कर के थोड़ा सत्संग करो ना। लेकिन दादा को समझ में नहीं आया। दादा ऐसा विचार करते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अब जबरदस्ती रोक रहा, मैं तो तीर्थ करने जाऊंगा। और तीर्थ की जिससे जाकर के हॉबी होगी, नहीं जाना ही पड़ेगा हमको, तीर्थ जाना तीर्थ जाना तीर्थ जाना। अच्छी बात है, तीर्थ चले जाओ। तो दादा तीर्थ जा रहे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक तुमड़ी कड़वी जो रहे ना, कल कथा बताई थी हमने, एक तुमड़ी दे दी कड़वी वाली। बोले ये ले जाओ। बोले इसका क्या करूंगा दादा। बोले जिन तीर्थों में जाओ उसमें इसको भी नहलाना, उसको भी डुबकी लगवाना। बोले ठीक है। धर्मराज युधिष्ठिर गए और सारे तीर्थों में नहाए तो उसको भी डुबकी लगवाई। वह तुमड़ी की डुबकी लगवाई। डुबकी लगवा करके तीर्थ की यात्रा हो गई। साल भर में दादा लौटे। दादा ने पहले से एक आदमी भेज दिया कि जाओ हमारा स्वागत करें, क्योंकि हूँ तीर्थ करीने आई रही हूँ। आजकल भी ये सिस्टम है। बापड़ा रिश्तेदार दौड़े दौड़े आए, एक आधी सापा तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये तीर्थ करके आए। बड़ी समस्या हो जाती है। कोई धोती लेने आएगा, सापा लेने आएगा, कोई कुछ लेने आएगा, जानो पड़े। डोली को बुलाओ, ढोल बजाओ, बैंड बाजो बजाओ, इनको जुलूस निकालो क्योंकि तीर्थ करके आए। तो ये सारी व्यवस्था जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जोर जोर से ढोल वाले से कहा भैया बजाओ। तो भीम ने कहा कि ऐसा क्या हो गया। बोले तुम्हारा मालूम नहीं, दादा एरिया तीर्थ करीने। तो भीम ने कहा दादा तीर्थ ही करीने आया है तो इतना कहाँ शोर मचाओ। नहीं नहीं, दादा का स्वागत करना चाहिए ना। तो जाकर के खूब बैंड बाजा, खूब ढोल नगाड़ा अच्छी तरीके से। तो जाकर के सबसे कहा तुम भी गीत गाई लो, कहाँ चुपचाप बैठो। तो भी गीत गजानन गाना चालू कर दिया साहब। अब दादा बड़ा प्रसन्न हो गया कि वाह, हमारा स्वागत में कन्हैया ने कितनी अच्छी व्यवस्था करी। और होना भी चाहिए भाई, तीर्थ करके आया है तो कम से कम स्वागत सत्कार तो बनता है। अगर आप चित्रकूट तरफ जाएं तो वहां पर एक परंपरा है कि तीर्थ करके जो आए नहीं तो घर का नहीं गांव का लोग भी आखा एक थाली लेने लोटा लेने दौड़ेगा। अब थाली लोटा काय को लेके दौड़ेगा कि दादा तीर्थ करीने आया, इनका पांव धोई लो और अपन चरण मत पी लो तो अपनों भी कल्याण हो जाएगा साहब। तो हमने देखा है चित्रकूट तरफ, अरे हम भी कभी कभी जाते हैं तो मैंने देखा दृश्य, मैंने कहा यार एक महीना भर हम दौड़े और ये जाके पांव धो के पी लेगा, ये तो सारा पुण्य ले जाएगा अपना, घर बैठे ही कमा लेगा। तो ऐसी ऐसी परंपरा है। तो कथा आती है कि सब तो नाचने गाने में लगे हैं और सब बड़े स्वागत सत्कार में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए धर्मराज के पास में। बोले दादा। बोले हाँ काना। बोले आपने सब में तो नहाई होगा। बोले हाँ हाँ सब में ना। बोले वह तुमड़ी दी थी वो के भी नहलाए तुमने कि नहीं। बोले हाँ हाँ सबको नहलाए। बोले मारे दे दो। तो भगवान को दे दी वह तुमड़ी। भगवान ने जल्दी से एक पत्थर पर उसको फोड़ दिया, तोड़ दिया और तोड़ करके उसका चूरन बनाया, बिल्कुल पीस दिया। और चूरन बना करके दादा से कहा कि अब आपड़ी सब में नहाई थी ना, इसलिए एक पहले नियम है कि पहले तुम ही एक फक्की मारो। तो जाकर के वो चूरन दे दिया। दादा ने बड़े प्रेम से मुंह में डाला तो वो तो कड़वी पूरी निकली। दादा ने जैसे मुंह में चूरन डाला और दादा का चेहरा देखा, कन्हैया ने पूछा है कि दादा क्या हाल है। बोले क्या हाल है, क्या कड़वी की कड़वी रखी है। तो जाकर के जैसे ही उन्होंने कहा कि ये कड़वी रखी है तो भगवान ने पूछा कि दादा तुम भी है ना सारे तीर्थों में नहाया हो तो तुम्हारी कड़वाहट मिटी कि नहीं मिटी, यह बताओ। ये ढोल बजाई